गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। जैसे हम लोग करंट पढ़ रहे थे और कल अचानक बिजली चली गई थी, इसके लिए सॉरी। करंट को आधा पे ही उसको स्टॉप करना पड़ा, आगे नहीं पढ़ा पाए। ये जो क्वेश्चन है करंट का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे आप वो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या बीपीएससी के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है उसको एक एक करके याद कर लीजिएगा। अगर एक बार नहीं याद हो रहा है तो बार बार सुन के याद कर लीजिएगा। अभी जो हाल ही में एक न्यूज़पेपर के द्वारा एक खबर आई है कि बिहार दरोगा का जो वैकेंसी जो है अगले मंथ में आने वाली है और उसका जो है दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाली है। उसमें भी यह रामबाण की तरह काम करेगा। तो इसलिए ये करंट को देखना आप लोग बिल्कुल ना भूलें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसा है आज का। क्वेश्चन जो है आज का, वो जायद तलवार किन दो देशों के बीच होता है। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात, भारत और संयुक्त अरब अमीरात। दूसरा जो है अभ्यास है मेरा, एक्वेरिन या एकता। ये जो है भारत और मालदीव के बीच होता है। किसके बीच होता है? भारत और मालदीव के बीच होता है। दूसरा जो है कॉर्पेट 2023 में इसका जो आयोजन है भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है? भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है। एक है फ्रिंजेक्स, जो ये 2023 में फ्रिंजेक्स हुआ है, वो भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। फ्रिंजेक्स किसके बीच हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। एक होता है बोल्ड कुरुक्षेत्र, जो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है वो 2023 में भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। साइक्लोन एक, ये भारत और मिस्र के बीच हुआ है। साइक्लोन एक किसके बीच हुआ है? भारत और मिस्र के बीच हुआ है। वीर गार्जियन 2023 में भारत और जापान के बीच हुआ है। कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। टाइगर ट्रम्प, ये जो है भारत और अमेरिका के बीच है। दरअसल एक अभ्यास का जो क्वेश्चन रहता है एग्जाम में रहता है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन उठा लिए हैं। जो अगला जो क्वेश्चन है वो फिक्की का अध्यक्ष कौन है? तो सूर्यकांत पांडा। कौन है? सूर्यकांत पांडा। नाबार्ड के अध्यक्ष अभी कौन है? साजी केवी। कौन है? साजी केवी। ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह। कौन है? अरुण कुमार सिंह। G20 के शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत। अभी हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, तो आप लोग बताइएगा किस देश में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ है और उसका रैंक क्या था। G20 के मुख्य संवनक कौन थे? तो हर्षवर्धन श्रृंगला थे। G20 के मुख्य संवनक कौन थे? तो हर्षवर्धन श्रृंगला थे। एसएसबी के महानिदेशक कौन है? तो रश्मि शुक्ल है। एसएसबी के महानिदेशक कौन है? तो रश्मि शुक्ल है। और बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल है। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल है। NHAI के अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो अध्यक्ष है वो संतोष कुमार यादव है। गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव। UN के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो डेनिस फ्रांसिस। UN के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस। ये त्रिनाद द टोबैको देश के निवासी है। कहाँ के हैं? त्रिनाद द टोबैको। कौन? डेनिस फ्रांसिस। कौन है? तो UN के 78वें सत्र अध्यक्ष है। और इससे जो पहले जो था 77वां जो था अध्यक्ष, वो तो सावा कुरैशी। कौन था 77वां? सावा कुरैशी। अभी ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डिल्मा रूसेफ। ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डिल्मा रूसेफ। आईसीसी के अध्यक्ष पुनः कौन निर्वाचित हुए हैं? तो ग्रेग बर्कले। कौन? आईसीसी के ग्रेग बर्कले। इससे पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है
बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे? तो रोजर बिन्नी। यूएसए के पहली मुस्लिम महिला संघीय जज कौन बनी है? तो नुसरत चौधरी। नुसरत चौधरी क्या बनी है? तो यूएसए की पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनी है। सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? थरमन शनमुगरत्नम। भारतीय हैं ये। कौन है? भारतीय हैं। कहाँ के राष्ट्रपति? तो सिंगापुर के राष्ट्रपति। क्या नाम है? थरमन शनमुगरत्नम। क्या नाम है? थरनम शनमुगरत्नम। याद कीजिएगा, याद रखिएगा। और जो सिंगापुर जो है वो पासपोर्ट में क्या रैंक है? पहला रैंक है। और भारत के पूछेगा तो 85वां है। कितना है? 85 है। उसके बाद जो हम लोग का क्वेश्चन बचा हुआ था वो तो था सांख्यिकी का 2023 का अंतरिक्ष पुरस्कार किसे मिला है? यानी सांख्यिकी का 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? सी राधा कृष्ण राव को। किसको मिला है? सी राधा कृष्ण राव को। कौन सा पुरस्कार? तो सांख्यिकी 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। यूरोपीय निबंधन पुरस्कार 2023 किसको मिला है? अरुंधति राय को मिला है। यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 किसको मिला है? अरुंधति राय को मिला है। याद रखिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार किसको मिला है? सलमान रुश्दी को मिला है। किसको मिला है? सलमान रुश्दी को। कौन सा पुरस्कार? तो जर्मन शांति पुरस्कार। एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार किसको मिला है? तो मुंबई के भाईखला रेलवे स्टेशन को। मुंबई के भाईखला रेलवे स्टेशन को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार। याद रखिएगा। अभ्यास तर्कस का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ है। कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है। कौन सा अभ्यास? अभ्यास तर्कस। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में निर्मित है। एक हरियाणा में एक जगह गोरखपुर है, वहाँ क्या हुआ है? तो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है। कहाँ? हरियाणा के गोरखपुर में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र। एक गोरखपुर हमारे राज्य के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी है। कौन चीज? गोरखपुर। दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह कौन है? तो जेनस प्रथम। कौन है? जेनस प्रथम। दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह कौन है? जेनस प्रथम। दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म कौन है? तो रेडियो जीपीटी। कौन है? रेडियो जीपीटी। क्या है? तो दुनिया की पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है। H3N2 से मौत का पहला मामला किस राज्य में मिला है? तो कर्नाटक में मिला है। किससे? H3N2 से। जो मौत का जो पहला मामला है वो कहाँ से मिला है? कर्नाटक से मिला है। एक होता है बर्ड फ्लू जिसका होता है H5N1, एक होता है स्वाइन फ्लू जिसका होता है H1N1। याद रखिएगा। और ये है H3N2। यहाँ इससे हाल ही में कर्नाटक में मौत हुआ है। भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन बढ़ने का लक्ष्य बना है। कितना तक? 2030 तक। कौन? रेलवे। शुद्ध कार्बन का। उत्तर कोरिया हेइल-2 का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया किसका परीक्षण किया है? तो हेइल-2 का। कौन परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया। अभ्यास कवच का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंडमान निकोबार में किया गया। किसका? अभ्यास कवच का। प्रोजेक्ट संजय किससे संबंधित है? तो यह भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय सेना के द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है? तो प्रोजेक्ट संजय। कौन? प्रोजेक्ट संजय। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल फतह, इसको किसने प्रक्षेपण किया है? तो ईरान। क्वेश्चन पूछेगा सुपरसोनिक मिसाइल जो फतह है वो किसने परीक्षण किया है? कौन सा देश? तो ईरान। वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन LAC के पास हुआ है। वायु प्रहार का आयोजन किसके बीच हुआ है? तो LAC के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? LAC के बीच हुआ है। उसके बाद जो है
डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किसका परीक्षण किया गया है? तो अग्नि प्राइम का। डीआरडीओ ने टारपीडो वरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने किसका सफल परीक्षण किया है? तो टारपीडो वरुणास्त्र का। किसका? टारपीडो वरुणास्त्र का। याद रखिएगा, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 कहाँ चलाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में चलाया गया है। क्या चलाया गया है? तो ऑपरेशन त्रिनेत्र। किसके द्वारा? तो भारतीय सेना के द्वारा। भारतीय सेना के द्वारा। चीन ने मीथेन से चलने वाली रॉकेट GK-2 को लॉन्च किया है। चीन ने मीथेन से चलने वाली किसका लॉन्च किया है? तो रॉकेट GK-2 को। ईरान स्वदेशी ड्रोन मोहाजोर 10 का अनावरण किया है। ईरान ने स्वदेशी ड्रोन किसको? तो मोहाजेर 10 को अनावरण किया है। कौन? ईरान। कौन सा ड्रोन है? तो मोहाजेर। जाक्सा ये जापान के अंतरिक्ष केंद्र है। जाक्सा जापान और इसरो अगले चंद्र मिशन ल्यूपेक्स के लिए साझेदारी किया है। किसके लिए साझेदारी किया है? ल्यूपेक्स। कौन कौन? जाक्सा और इसरो। किसके लिए साझेदारी किया है? तो ल्यूपेक्स के लिए। किसके? ल्यूपेक्स के लिए। ब्राइट स्टार 23 का आयोजन मिस्र में किया जा रहा है। ब्राइट स्टार 3 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मिस्र में किया जा रहा है। ला पैरोस 2023 फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। कौन सा? ला पैरोस। कौन सी सेना के द्वारा? फ्रांसीसी सेना के द्वारा। और कहाँ? हिंद महासागर में। सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहाँ किया है? तो तुमकुर कर्नाटक में। कहाँ? तुमकुर कर्नाटक में। जापान को पीछा छोड़कर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। जापान को पीछा छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा बन गया है? भारत। बृहस्पति के 12 नए उपग्रह की खोज हुई है। बृहस्पति की 12 नए उपग्रह की खोज हो गई है। अब कुल मिला के उसके पास 92 उपग्रह है। किसके पास? बृहस्पति के पास। सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति के पास हो गया है। कितना? तो 92। कितना? 92। याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग कुछ चांद्रयान 3 के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, इसलिए यहाँ से एक न एक क्वेश्चन बनता है। तो देख लेते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। जो चंद्रयान 3 जो है वो 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि इसको कब लॉन्च किया गया है? तो 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। और किससे लॉन्च किया गया है? तो LVM-3M4 से। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। LVM-3M4 याद करना आसान है। LVM-3 और फिर M4 इसी से लॉन्च किया गया है। और कौन सा ध्रुव पर गया है? दक्षिणी ध्रुव पर गया है। और विश्व का पहला देश भारत जो बन गया है वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाया है। इसे पूरा करने में इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ की भूमिका है। उसके बाद चंद्रयान 3 के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है P वीर मुथुवेल। ये कौन है? चंद्रयान 3 के क्या है? प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मिशन डायरेक्टर कौन है? तो मोहन कुमार है। कौन है? मोहन कुमार है। किसका? चंद्रयान 3 के। इसमें लैंडर का क्या नाम रखा गया था? विक्रम। और रोवर का क्या नाम रखा गया था? प्रज्ञान। उसके बाद है अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश बन गया है जो चंद्रमा पे पहुंचा है। कौन सा देश चौथा देश बन गया है? पहले अमेरिका, रूस और चीन। अमेरिका, रूस, चीन। उसके बाद भारत चौथा देश बन गया है। कौन सा देश? चौथा देश बन गया है। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश बन गया है।
और विक्रम लैंडर जहां उतरा है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नाम रखा गया है शिव शक्ति। क्या नाम रखा गया है? चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर जिस जगह पर उतरा था उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति। और चंद्रयान 2 के जो पद चिन्ह था उसका नाम रखे हैं तिरंगा पॉइंट। चंद्रयान 2 के कहेंगे तो तिरंगा पॉइंट। और चंद्रयान 3 का जो विक्रम था उसका क्या नाम रखा है? जहां पर उतरा था शिव शक्ति। क्या? शिव शक्ति। और एक बार याद दिला देते हैं कि चंद्रयान प्रथम 22 अक्टूबर 2008 को PSLV XLC-11 से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान प्रथम जो है कब लॉन्च किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को। और किससे प्रक्षेपित किया गया था? तो PSLV XLC-11 से। उसके बाद चंद्रयान जो 2 है वो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? तो 22 जुलाई 2019 को। और किससे लॉन्च किया गया था? तो GSLV MK3। ये जितना भी क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद अभी हाल ही में 2 सितंबर को आदित्य L छोड़ा गया है। क्या छोड़ा गया है? आदित्य L। आदित्य को संस्कृत में कहते हैं सूर्य। क्या कहते हैं? सूर्य। और L1 का अर्थ हो गया लैंग्वेज पॉइंट 01। क्या हो गया? लैंग्वेज पॉइंट 01। जो आदित्य L है इसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है निगर साजी है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा आदित्य L1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो निगर साजी है। और आदित्य L के मिशन डायरेक्टर कौन है? तो BFSR है। कौन है? BSR है, बीजू SR है। मतलब कौन है? बीजू SR है। मिशन डायरेक्टर कहेगा तो बीजू SR और प्रोजेक्ट डायरेक्टर कहेगा तो निगर साजी। याद रखिएगा। और उसके बाद एक और टॉपिक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कौन सा टॉपिक से? अभी हाल ही में संसद भवन का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 मई 2023 को किया गया था, उसी का। तो जो 28 मई 2023 का संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, दरअसल इसका जो आधारशिला रखा गया था वो 10 दिसंबर 2020 को रखा गया था। कब रखा गया था? 10 दिसंबर 2020 को। आप लोग बताइएगा 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो संसद भवन जब उद्घाटन हुआ तो उस समय 75 रुपया का सिक्का लॉन्च किया गया था। कितने रुपये का? 75 रुपया का सिक्का। और ये जो बनाया है वो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। और इसका जो वास्तुकार है वो बिमल पटेल है। संसद भवन का जो वास्तुकार है वो बिमल पटेल है। और संसद भवन जो हम लोग का नया तैयार हुआ है उसका जो आकार है वो ट्रिंगल के समान है, यानी त्रिकोणीय है। कैसा है? त्रिकोणीय है। कैसा है? त्रिकोणीय है। उसके बाद उसके छत पे, संसद भवन के छत पे एक राष्ट्रीय प्रतीक है जो कांसे का बना हुआ था। कांसे का बना, इसका जो हाइट है 6.5 मीटर है। कितना है? 6.5 मीटर है। कौन सा प्रतीक है? राष्ट्रीय प्रतीक है। उसमें नंदी के बैल का भी जिक्र है जो न्याय का प्रतीक है। और संसद भवन जो बने हैं उसमें लोकसभा के कुल 888 सीट बना है और राज्यसभा के 384 सीट बना है और टोटल 1272 सीट बना है। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में टीचर का जो एग्जाम हुआ है, BPSC जो एग्जाम लिया है, उसमें पूछा गया था टोटल सीट की संख्या कितनी थी? तो 1272। लोकसभा में पूछ दिया अगर तो 888, अगर राज्यसभा में पूछ दिया तो 384। याद रखिएगा। और एक बहुत ही चर्चित जो चीज था वो संगोल। इस बार ये चोल साम्राज्य की परंपरा थी। कौन? संगोल। संगोल का दरअसल अर्थ होता है सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। संगोल क्या है? तो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। और ये जो चोल से लिया गया, किससे लिया गया है? चोल से। आप लोग बताइएगा चोल वंश के संस्थापक
कौन थे और कब उसकी स्थापना हुआ था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये जो संसद भवन है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास परियोजना के हिस्सा के रूप में है। किसके हिस्सा के रूप में? सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास परियोजना के हिस्सा के रूप में। अब कुछ जो है वो सम्मेलन याद कर लेते हैं जो परीक्षा के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहेगा बिहार पुलिस में। देखिएगा तो G20 के 2024 में जो सम्मेलन होगा कहाँ होगा? ब्राजील में हुआ। अभी हाल ही में 18वां G20 का शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ है, कमेंट में जरूर बताइएगा। 50वां G7 2024 की बैठक इटली में होगा। G7 की बैठक 24 में कहाँ होगा? इटली में होगा। G20 के 24वें बैठक कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। 27वां चौगम 2024 कहाँ होगा? समोआ में होगा। चौगम के पूछेगा तो समोआ में होगा, G7 के पूछेगा तो इटली में होगा, G20 के कहेगा तो ब्राजील में होगा। और ब्रिक्स सम्मेलन 2024 ब्राजील में होगा। मतलब G20 और ब्रिक्स दोनों 2024 में ब्राजील में होने वाला, याद रखिएगा। G20 और ब्रिक्स कहाँ होगा? 24 में ब्राजील में होगा। अब कुछ 2023 यानी इस साल का भी देख लेते हैं। COP28 2023 में दुबई UAE में होगा। कहाँ होगा? संयुक्त अरब अमीरात में। कौन होगा? 2023 के COP28 2023 के। SCO का 2023 में बैठक कहाँ होगा? कजाकिस्तान में होगा। और नाटो का कहाँ होगा? लिथुआनिया में होगा। कहाँ होगा? लिथुआनिया में होगा। और नाम के कहाँ होगा? युगांडा। नाम का जो 2023 में सम्मेलन कहाँ होगा? युगांडा में। नाटो के पूछेगा तो लिथुआनिया में, SCO के पूछेगा तो कजाकिस्तान में, और COP28 के अगर पूछेगा 2023 में तो दुबई में। तो दोस्तों ये जो करंट अफेयर है वो परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरा पहला वीडियो करंट का नहीं देखे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यू 05 पे पड़ा है, आप वहां से देख सकते हैं। और ये दोनों क्लास आपको देखने के बाद करंट का एक नया कॉन्फिडेंस जगेगा और आप में एक आत्मविश्वास होगा। तो दोस्तों बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।